हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक ये है कि मेरी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हाउ आई प्लान टू ओपन माय ओन जिम। क्या मेरा ड्रीम था और कैसी मेरी फिटनेस थी जब मैंने जिम को ज्वाइन करा। नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स। 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है वर्कआउट करते हुए। तो कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और जिम का जो मेरा ड्रीम था वो कैसे पूरा हुआ एंड मेरा पैशन क्या रहा शुरू से। सो जब मैं स्कूल में था आई वॉज लाइक वेरी वेरी थिन। मैं बहुत पतला था, आई वॉज वेरी स्किनी। माई बॉडी वेट वॉज अराउंड मे बी 53-54 kgs। बहुत पतला था, आई वॉज 6 feet टॉल। बहुत ज़्यादा स्किनी, तो बहुत वियर्ड लगते हैं ऐसे लोग क्योंकि पतला तो हैंगर जैसा दिखता था मैं। बट शुरू से मुझे पैशन था फिटनेस का और एक मॉडलिंग का भी पैशन था। तो जब 9th क्लास में मैं था, मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स थे जो मैं उनको बोलता था कि यार कि मॉडलिंग करनी है। तो उनको लगता था कि थे मेरे दोस्त, वो मेरा अच्छा चाहते थे, बट उनको ये चीज़ पता थी कि शायद यार ये इतना पतला लड़का कहाँ से मॉडलिंग करेगा। तो वो उनको बिलीव नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं दे यूज टू लाफ एट मी। बोलते नहीं थे बट मुझे फील हो जाता था कि इनको लग रहा है कि मजाक कर रहा है, यार क्या बकवास कर रहा है। बट 9th क्लास से 12th क्लास की जो मेरी जर्नी थी वो थोड़ी टफ भी थी क्योंकि बचपन में काफ़ी बीमार भी रहता था मैं। तो डॉक्टर ने बोला था जब ये 18 का हो जाएगा उसके बाद ही ठीक हो जाएगा। मुझे खांसी जुकाम तो ऑलमोस्ट हमेशा लगा रहता था एंड कभी बीच में जॉन्डिस हुआ, फिर कुछ कुछ चिकन पॉक्स प्रॉब्लम्स आती रहती थी। फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था मैं। सो जब तक मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई तो 9th से 12th, फिर 9th में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया जहाँ मेरा जॉ टूट गया और वहाँ से फिर बहुत प्रॉब्लम्स हुई। स्पीच प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई एंड वहाँ आपका कॉन्फिडेंस भी डिप कर जाता है जब आप बोलते नहीं हो। जॉ फ्रैक्चर जब इंजरी हुई मुझे वो इतनी बुरी थी, इतनी ज़्यादा बुरी थी कि जॉ टूट गया मेरा। ऊपर से गिर के फर्स्ट फ्लोर से मैं गिरा, मेरा जॉ टूटा। तो आपका पूरा जो जॉ होता है उसको पहले वो बांधते हैं, जो दांत टेढ़े मेढ़े हुए हैं डॉक्टर उनको खींच के वायर से सीधे करते हैं। देन इसके ऊपर एक वायरिंग लगती है, वो डिफरेंट वायरिंग होती है स्टील की। हर एक टीथ के बीच में जो गम होता है उसके अंदर से वायर पियर्स करती हुई जाती है एंड देन वो पूरा जॉ आपका बाइंड कर देते हैं। नाउ 30-35 डेज तक वो ऐसी रोक के रखना पड़ता है। दैट्स हाउ वो जो जॉ की ब्रेक जो हड्डी टूटती है वापस से जुड़ती है। उसके बाद भी वो ब्रेसेस निकालने के बाद अंदर रबर बैंड्स बन जाते हैं दांत में। तो मेरी जर्नी जो 9th से 12th तक काफ़ी टफ रही क्योंकि टीथ प्रॉब्लम, देन उसके बाद स्पीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि कुछ भी इंजरी होती है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर रह जाता है। तो 3 साल बीट आप कहो मेरा कॉन्फिडेंस या फिर काफ़ी लॉस मुझे हर चीज़ में हुआ उस दौरान। बट अकेडमिक्स में आई वॉज प्रिटी गुड। पढ़ने लिखने में अच्छा था मैं और मार्क्स अच्छे खासे आ जाते थे मेरे। एंड मेरी फैमिली शुरू से इंक्लाइन रही है एजुकेशन की तरफ। I am born in a family where one of my uncle is advocate, one of my uncle he is a senior branch manager, so lot of people, educated people around. तो उनका यही हमेशा एम्फेसिस रहता था कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। दो मैं न्यूट्रल था, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने का शौक नहीं था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था बट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट फिर भी आई वॉज प्रीटी गुड इनफ। तो पैशन मेरा फिटनेस में था। तो उस टाइम मेरे जो चाचू जो बहुत पढ़े लिखे हैं सारे, वो बोलते थे कि यार पहलवान जाते जिम में उससे ना बुद्धि मोटी होती है ना। ओल्ड सेइंग बट ये सच है। वो लोग ये बोलते थे कि जिम में जाके ना पहलवान मोटी बुद्धि हो जाते हैं। और मॉडलिंग बोलते थे कि डम लोग मॉडलिंग करते हैं, ये भी उनका कहना था ना। मुझे शौक बहुत था। तो जैसे जैसे मेरी 12th खत्म हुई, जैसे जैसे स्कूलिंग लाइफ मेरी बहुत अच्छी नहीं, बहुत ग्रेट नहीं रही, बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है स्कूल से। कॉलेज मैंने एंटर करा, थोड़ा अपनी इंजरी से रिकवर कर चुका था, थोड़ी थेरेपीज मेरी हो चुकी थी। उसके बाद कॉलेज लाइफ मैंने एंटर करी, थोड़ा सा जिम जाने लगा। अब जिम बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज बीच में आपको 3-4 महीने का समय मिल जाता है। तो उस दौरान की बात है कि जब वो 3-4 महीने मिले तो मैंने जिम कर लिए। बाद एक बात आपको बताने भूल गया कि जब मेरी 12th खत्म हुई, क्योंकि मेरा जो सारा ध्यान था वो मेरी मॉडलिंग और मेरी मुझे जिमिंग पे रहता था। मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, गॉट लाइक 64% मार्क्स इन माई 12th स्टैंडर्ड। दो आई हैड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट था मेरे पास, बस 64% मार्क्स है विच इज़ डिसेंट इनफ टू गेट अप डिसेंट इनफ कॉलेज। बट माई फैमिली डिड नॉट अप्रूव दैट। उनको ये था कि यार नहीं, सबसे फैमिली में सबसे कम मार्क्स लेके आया है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, अच्छा पढ़ सकते हैं। तो कैन यू बिलीव सब अंकल, मेरे डैड, मॉम, सब ने फोर्स करा
अंकल्स ने ज़्यादा फोर्स करा, फिर डैड ने फोर्स करा कि आप दोबारा 12th स्टैंडर्ड कर लो इन द सेम स्कूल. नाउ आप इमेजिन कर सकते हो 9th से 12th आपकी मेमोरीज अच्छी नहीं है स्कूल की, एंड यू हैव टू गो बैक टू द सेम स्कूल अगैन विद द सेम टीचर्स. आपको उस क्लास में पढ़ना है जहाँ आपके जूनियर्स हैं. अगेन वेंट बैक. रिजल्ट कुछ मार्च अप्रैल में आता है, सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर. अगेन जॉइन स्कूल. दे पेड द फुल फीस, जो एकेडमिक ईयर पूरे साल की फीस स्कूल वाले लेते हैं. अगेन जॉइन माई स्कूल. ना उस दौरान जब मैंने स्कूल ज्वाइन करा तो उससे पहले मैं 4-5 महीने जो आपको बता रहा हूँ मैं जिम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था. तो समझो जो मेरा 12th का पार्ट 2 स्टार्ट हुआ उसके अंदर मैं वर्कआउट कर रहा था, डेली जिम जा रहा था. थोड़ा बहुत बॉडी ठीक होनी स्टार्ट हुई, थोड़ी बॉडी खड़ी होनी स्टार्ट हो गई. नाउ 12th जैसे जैसे खत्म हुई, पहले 66% आए थे, फिर आई गॉट 80% मार्क्स. नाउ दे वर सेटिस्फाइड कि मार्क्स अच्छा है, नाउ ही गेट अ गुड इनफ कॉलेज. अब उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ अब कॉलेज वॉलेज में इसका अच्छी तरह से एडमिशन हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट. जिमिंग मेरी चल रही थी, तो उस दौरान में 1 साल मैंने काफ़ी कुछ वर्कआउट में सीखा. बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं अटैच होता गया इस फील्ड से. अगर बताओ, या मैं वर्कआउट से या फिटनेस इंडस्ट्री से, आई गॉट अटैच टू इट. नाउ जब मैंने जिम स्टार्ट करा, आई जॉइंड अ जिम जहाँ की जिम फीस वॉज अराउंड 800 रुपीज़. नाउ 800 रुपये फीस थी दैट टाइम. अराउंड 11-12 साल पहले 800 रुपये भी ज़्यादा होते थे, क्योंकि फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. डिसेंट फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बट फैमिली इनकम इतनी नहीं होती उस टाइम. बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 800 रुपीज़ अ मंथ वॉज अ गुड इनफ अमाउंट, क्योंकि हमारी यार पॉकेट मनी होती थी 1000-1500 रुपये. तो आप 800 रुपये जिम में जा रहे हो. नाउ जिम मैंने वो करा 6 महीने के करीब. सडनली क्या हुआ, जिम वाले ने फीस बढ़ा दी, फीस कर दी 1000. नाउ मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था वो भी सेम फैमिली से बिलोंग करता था, और मिडिल क्लास फैमिली, उसने जिम छोड़ दिया. अब कैन यू इमेजिन 200 रुपीज़ के लिए किसी ने जिम छोड़ दिया कि 800 फीस है, 1000 कर दी है, तो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पॉकेट के बाहर जा रही है. ना मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था, उसके साथ ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा था. आई ऑल्सो लेफ्ट द जिम, वी जॉइंड अ जिम, देसी जिम जो होता है खाड़ा टाइप का. फीस वॉज 250 रुपीज़, 250 रुपये, जो आज तक भी उनकी शायद 250-300 रुपये फीस है. आई जॉइंड दैट जिम. ड्रास्टिक डिफरेंस था. ये जिम थोड़ा सा अच्छा था, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मशीन्स टू क्लीनिनेस, हाइजीन लेवल में. और उधर समझो मिट्टी और देसी जैसे लोहे का सामान होता है. वी वर्कड आउट देयर फॉर लाइक 2.5 years. अच्छा खासा हमने वर्कआउट करा. उस दौरान फिटनेस ठीक होती रही, बॉडी थोड़ी उठती रही. ना उधर से मुझे ये शौक चढ़ गया कि यार मैंने दोनों जिम में वर्कआउट करा है, अपना जिम खोलना है. बट पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो था नहीं जिम खोलने का, बट उधर से मेरा पैशन फिटनेस की तरफ अब जुड़ चुका था कंप्लीटली. और एक सपना आ गया था माइंड में, अपना जिम खोलना है. क्योंकि ओनर जैसे बैठता था कि यार ग्लास रूम में बैठा हुआ है, म्यूजिक चेंज कर रहा है, फीस आ रही लोगों की, लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो मुझे चीज़ कहीं ना कहीं मैं उस पर तरफ अट्रैक्ट हो गया. और फिटनेस का शौक भी लग गया उस दौरान. 2.5 साल के दौरान कॉलेज जाते जाते फिटनेस लेवल और अच्छा अचीव होता गया. नाउ मॉडलिंग में जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना मुझे कि कहाँ जाएं ऑडिशन देने, तो आई यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ ऑडिशंस. एजेंसी में जा रहा हूँ, अब पिक्चर्स क्लिक करा रहा हूँ. तो एक मुझे अभी भी याद है, हिज नेम वाज विवेक दांगी, कोई फोटोग्राफर था, पता नहीं अभी फोटोग्राफी कंटिन्यू करी है नहीं करी उसने. तो ही क्लिक माई पिक्चर्स, ही क्लिक लाइक 6-7 पिक्चर्स, 7-8 पिक्चर क्लिक करी. और कोई गोवा से कोई कोऑर्डिनेटर आया था, राहुल नाम है, अभी भी मुझे याद है कि उसने का एक शूट है, तो उसके शूट में गया, वहाँ से मुझे कुछ 8-10 पिक्चर्स मिली. आई यूज टू टेक दोज पिक्चर्स टू एजेंसीज की काम दो ऐसे करके. और वहाँ से कुछ एक दो काम मिलने थोड़े बहुत स्टार्ट हुए मॉडलिंग के अंदर. बट अभी फुल फ्लेज में मॉडलिंग रैंप इधर नहीं गया था. प्रिंट मॉडलिंग के काम मिलने लगे, और एक रैंप वॉक मैंने पकड़ी इस 1 साल के हसल के बाद. फिटनेस का शौक था, वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा था, साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चल रही थी. कॉलेज खत्म हो जाता है, रोडीज के अंदर मैं 12th खत्म होने के बाद से ऑडिशंस दे रहा था. अब कॉलेज खत्म होते हैं 21 साल, तो लगभग मैं 18, 19, 20 3 साल ऑडिशन ऑलरेडी दे चुका था रोडीज के. 21 में फिर दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ. 4 बार जीडी में. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल, या आप बोलते हो पर आप ढंग से एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो हर साल यू गेट बेटर. आपको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, बट फिर हर साल आप बेटर होते जाते हो. तो करते 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 समझो कि 18 से 25 साल, 7 साल के अंदर 4 ऑडिशन मैंने लगभग दिए. बीच में ऑडिशन नहीं दिया. मैं कहा यार होता नहीं है, क्या पता सेटिंग होती है उन लोगों की, पैसे दे के आते हो, ब्ला 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 शिट. आई एम श्योर दैट you all go through it. I also went through it. मैंने बीच में ऑडिशन नहीं दिए. 6 साल बाद जो 25 साल का जब मैं हुआ, तो उस दौरान जस्ट एक ऐड आया एक दिन न्यूज़पेपर में, मिस्टर इंडिया कुछ करके. एंड आई वाज गोइंग टू माई ऑफिस. मैंने ऑफिस ज्वाइन करा हुआ था. आई वाज गोइंग टू DLF गुड़गांव एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर.
नाउ ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी, तो लगभग 24-25 साल का मैं हो गया मास्टर्स खत्म करते करते। 24 साल की एज में लगभग मेरी मास्टर्स खत्म हुई। गुड़गांव में जा रहा था डीएलएफ में, साथ साथ ये न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल देखा कि ऑडिशन आया मिस्टर इंडिया का। आई इमीडिएटली अप्लाइड टू इट। मैंने जाके ऑनलाइन रास्ते में अप्लाई कर दिया लैपटॉप खोल के। नाउ द स्ट्रेंज थिंग इज, उधर से मैं ख़त्म करके आया घर पे जब शाम को 7 बजे, माई मॉम शी केम टू मी विद द सेम न्यूज़पेपर कि यार मिस्टर इंडिया का आया, तू इसमें अप्लाई कर दे। क्योंकि उस टाइम फिजिक मेरी अच्छी हो गई थी, ऑफिस रूटीन काफ़ी अच्छा था। मुझे पता नहीं था मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, श्रेड हो चुका था बहुत ज़्यादा, बॉडी फैट परसेंटेज 4 के आसपास ले आया था, जस्ट लाइक दैट। बिकॉज मुझे पसंद था वो करना, मुझे मज़ा आ रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था मैं। कोर्स कर लिया था फिटनेस का, डाइट का, तो काफ़ी नॉलेज गेन हुई, तो वो सब अप्लाई करी और बॉडी बहुत अच्छी शेप में थी। अब मॉम ऑल्सो केम विद द सेम थिंग, एंड उन्होंने कहा कि रख के गई कि अप्लाई कर दो। मैं कहा हाँ कर दूंगा। तो मैंने ऐसे बोला, पर बताया नहीं मैं कर चुका हूँ। आफ्टर 3-4 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि यू हैव टू कम फॉर द ऑडिशंस दिल्ली में। गया उधर, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया दिल्ली में। ऑफिस में अभी भी मैं जा रहा था। उसके बाद फिर मुंबई गया, मुंबई सेलेक्ट हो गया। मुंबई सेलेक्ट होते होते जॉब का रिज़ाइन दिया। नाउ जिम वॉज नेवर इन द पिक्चर। जिम उस टाइम पिक्चर में कहीं था ही नहीं कि जिम खुलने वाला है। बस ये था कि मुंबई गया, प्लान अभी कुछ नहीं था, बस क्लूलेस, सोचा बस मिस्टर इंडिया में जाएंगे, वहाँ जीतेंगे तो देखेंगे। वहाँ पे गया, मिस्टर इंडिया परफेक्ट बॉडी का टाइटल मिला। आई जस्ट केम बैक होम। मुंबई से वापस आया, वहाँ रहने को घर वर तो था नहीं, और फ्लाइट टिकट भी मेरे लिए बहुत कॉस्टली थी उस टाइम। मुझे याद है कि 1 साइड फ्लाइट की जो मैंने टिकट पे करी थी, करीब करीब शायद मुझे यार 1 वे या 2 वे ध्यान नहीं, 7-7.5 हज़ार का मेरा खर्चा आया था। सो 1 वे फ्लाइट ही मेरी 7 हज़ार की थी विद पैकेज। तो मैं मुंबई जब गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी 7 हज़ार पे करने में ना। उधर से वापस आया क्योंकि मुंबई में घर नहीं था। जैसी फिनाले खत्म हुआ, वेरी नेक्स्ट डे आई टुक अ फ्लाइट बैक टू दिल्ली, वापस आ गया। जॉब रिज़ाइन कर चुका हूँ, जॉब मेरे पास नहीं है। वो मैंने अब स्टोरी शायद रोडीज ऑडिशन में बता रखी है कि कैसे मैंने एमएनसी छोड़ के एक स्टार्टअप ज्वाइन करा था, एंड उधर से पॉसिबल हुआ था वर्कआउट करना। बट स्टोरी लंबी हो जाएगी, तो मैं आप कट शॉर्ट, आई केम बैक टू दिल्ली। जैसे ही मैं दिल्ली आया, रोडीज़ का ऑडिशन 1 हफ्ते बाद था ना। मैं 5-6 साल से ऑडिशन नहीं दे रहा था ऑलरेडी रोडीज़ के, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से। 7 दिन बाद मैंने कहा यार ट्राई लेते हैं ना। सुबह सुबह वहाँ पे जाना पड़ता 4-5 बजे। तो मैं याद है 5 बजे उठा, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं कहा यार होता तो है नहीं है। मम्मी भी बोलने लगी, मम्मी कहती यार अब तो होता ही नहीं, वहाँ जाता है इतनी भीड़ में, शाम तक रात तक आता है, तो सिलेक्शन होता नहीं है। तो मैं कहा मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मम्मी ने कहा हाँ चल एक बार और ट्राई दे। तो मुझे लगा यार शायद किस्मत अच्छी चल रही है, मिस्टर इंडिया के अंदर भी हो गया, तो मे बी इसके अंदर मेरा आज सिलेक्शन हो जाए। वेंट टू नोएडा ऑडिशंस के लिए, लकीली वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। नाउ मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये हो चुका है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल डे 2 दिन जाकर। नाउ अगेन वेंट टू मुंबई, रोडीज़ की जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से। वो जो भी टिकट्स वगैरह देते हैं, मेड फ्रेंड्स, प्रियांक, बसीर एंड ऑल ऑफ देम। अब उधर से आने के बाद आई हैड 2 वेज, 2 रास्ते क्या थे कि या तो मैं मुंबई रुक जाऊँ और एक्टिंग सीखूँ, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूँ और एक्टिंग में कंटिन्यू करूँ, और सेकंड दिमाग में जो एक पैशन था फिटनेस का कि फिटनेस से ही सब कुछ मिला है, तो एक अपना जिम सेंटर खोलूँ। ये 2 चीज़ें दिमाग में कि इस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ। नाउ रणविजय सर और बीट प्रिंस और एवरीवन, नाउ मनदीप वाज इन मुंबई, प्रियांक वाज इन मुंबई ऑलरेडी, लॉट ऑफ पीपल, शेन वाज इन मुंबई। सो सबने, और मेरे मिस्टर इंडिया के फ्रेंड्स भी मुंबई शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली वाले, बस मैं बचा था। तो हम 2 रास्ते थे कि मुंबई रुक के एक्टर बन के स्ट्रगल करूं, या दिल्ली आऊं और जिम के लिए ट्राई करूं। और वो भी एक लंबी स्टोरी है कि जिम के लिए ट्राई करूं बट पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा, इतना फाइनेंस। नाउ ये 2 रास्ते मेरे पास, क्या चूज़ करना है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, सो वी आर कटिंग डाउन दिस वीडियो टू पार्ट 2। अगर आपको अच्छी लगी तो पार्ट 2 ज़रूर देखना है इसका। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उधर से हमें मोटिवेशन मिलता है, एंड उधर से हम लोगों को और पावर मिलती है और पुश मिलता है कि हम और मेहनत करें, आपके लिए वीडियोस डालें, कंटेंट डालें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आगे सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि हाउ आई ओपन माई जिम, एंड कैसे फाइनेंसिस मैंने इकट्ठे करे, एंड कैसे जिम का आइडिया सक्सेसफुल हुआ, और लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए जिम खुलने के बाद। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, एंड डू कमेंट, बताओ कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशंस है तो वो भी मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।